हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, करें निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे DRKK, उसके बाद यहाँ पर लिखा है LN और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 52 है दोस्तों। जिसने पार्ट 51 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, रेलवे, बैंक, CGL, CPO, MTS, CHSL, GD, SBI, PO, IBPS, PO, DRDO, LP, IB, CTET, DSSB, UKPSC, दरोगा, आर्मी, SSB, CRPF, BSF, CISF, नेवी, SSR, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम, टेक्नीशियन, LIC, ETC, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के सामने देखिए DR का संबंध यहाँ पर KK लिखा है, तो उसी प्रकार से LN का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका आपको बताते हैं। जो दिया गया है प्रश्न, सबसे पहले आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। जैसे देखिए D और D है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर D है, उसके बाद R है, उसके बाद हम लोगों के सामने अनुपात का चिन्ह, यहाँ पर K लिखा है और यहाँ भी K है, और आगे देखिए समानुपात का चिन्ह लिखा है दोस्तों, यहाँ पर L और क्या लिखा है N, और इस जगह है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, D से यदि K पे जाएंगे तो ABCD में देखना है दोस्तों। D के बाद E F G H I J K, तो कितना जोड़ना होगा, यहाँ पर हम लोगों को 7 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 7 जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से R से यदि हम लोग K पे आ रहे हैं तो कितना घटाना होगा, R में से K पे आ रहे हैं दोस्तों तो घट रहा है कितना लेटर, तो 7 लेटर घट रहा है। यानी ABCD में आपको सोचना, देखिए D के बाद E F G H I J K, तो 7 लेटर जोड़े। उसी प्रकार से R से K पे आ रहे हैं तो 7 लेटर हम लोग घटा रहे हैं, तो वही काम आप यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। जैसा जैसा किए, ये देखिए L में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेटर प्लस कर देंगे। तो जैसे ही 7 करेंगे तो L के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो L के बाद होता है सर M N O P Q R S, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, S हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से N में क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसमें N में 7 लेटर घटा देंगे दोस्तों, ये देखिए एक बार प्लस क्या है, एक बार माइनस क्या है, तो N में जैसे ही 7 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, S और क्या आएगा, G आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, 7 लेटर प्लस 7 लेटर माइनस, तो यहाँ पर जैसे ही 7 लेटर करेंगे और 7 लेटर घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में, बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। करा कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से आप ट्राई करके देखिए। तो कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इधर से चलेंगे, आखिर 7 और 6 को ऐसा क्या करें जो 5 हो जाए, 2 3 को ऐसा क्या करें जो हम लोगों का, या 98 वाट को क्या करें 5, या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं, यहाँ से इधर कि 7 और 2 को ऐसा क्या करें 98 हो जाए, 6 3 को क्या करें क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार से 5 और 3 को क्या करें, या तो आप स्क्वायर करके देखिए, जोड़ करके देखिए, घटा करके देखिए, गुना करके देखिए, क्यूब करके देखिए, कुछ भी करके देखिए, लेकिन आप जरूर देखिए एक बार कि कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहां पर हुआ क्या है दोस्तों, हम आपको तरीका बता देते हैं कि उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है।
यानी कि ये देखिए 7 को आखिर यहाँ पर ऐसा क्या कर दें जो कि आंसर हो जाए। हाँ, तो इसी तरीके से सॉल्व किया दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 इस जगह कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर एकदम जगह हम लोगों के सामने 7 का क्या कर देते हैं दोस्तों, स्क्वायर कर देते हैं और गुना क्या कर देते हैं दोस्तों, 2 कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों के सामने 49 गुना क्या दोस्तों 2। तो हम लोगों का 49 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 98 लिखा है कि नहीं लिखा है। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें देखेंगे, आप घबराएंगे नहीं कि आखिर यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए इसमें चल देते हैं तो आप निसंदेह कर लेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हम लोगों का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 है, इस जगह पर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 है, तो 3 कर लीजिए। 6 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है दोस्तों 36 होता है, गुना 3 कर देंगे तो 36 तिया कितना होता है 6 तिया 18 और करीब 8 हासिल रहा है 1 और 3 तिया 9, तो 36 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 108। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 108 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिएगा, आखिर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उसी प्रकार से आप इसमें भी चल सकते हैं दोस्तों, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या किया है 5 का क्या कर देंगे हम लोग सामने स्क्वायर कर देंगे, गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और गुना यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर गुना क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 5 का स्क्वायर हम लोगों के सामने 25 गुना 3 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। देखिए वहां पर 75 लिखा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर 75 लिखा था। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, सीधा करके यानी स्क्वायर करके गुना 2 कर दिया, स्क्वायर करके गुना 2 कर दिया, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 108 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, तो ए में दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहीं भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, पुरुष क्या हम लोगों के सामने पापी है और संत पुरुष है। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो ये देखिए बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे, यानी कह रहा है कि पुरुष क्या है दोस्तों पापी है और संत क्या है यानी कि पुरुष है। यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया है कि सभी है कि क्या है, नहीं है, कुछ लगाया है क्या, नहीं लगाया। तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले ऐसे करके देखते हैं कि पुरुष पापी है और संत क्या है दोस्तों पुरुष है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, यानी संत जो है यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि संत जो है वो पुरुष है। तो यहाँ पर संत हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए और क्या कर लीजिए दोस्तों पुरुष कर लीजिए। किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, यानी संत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पुरुष हो जाएगा। कुछ नहीं बोला है कि सभी है कि कुछ है, कुछ नहीं। यहाँ पर तो ऐसे कर लेते हैं कि संत पुरुष है और पुरुष क्या है दोस्तों हम लोगों का पापी है। तो पुरुष को अब क्या कर लेते हैं पापी कर लेते हैं। तो इस तरीके से कर लेते हैं, पहले डायग्राम को बना लेते हैं इस तरीके से। हाँ, तो बन गया हम लोगों का। अब देखिए कह रहा है कि संत हम लोगों का पापी है। क्या यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि संत जो है पापी है, और यहाँ पे कह रहा है कि पापी हम लोगों का संत है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर घुमाया दोस्तों, तरीका देखिए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है। कह रहा है कि संत जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों पापी है। तो संत जो है जितना भी संत है दोस्तों, ये देखिए ये पापी के अंदर में है कि नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि संत जो है वो क्या है दोस्तों पापी। तो पापी के अंदर में क्या आ रहा है दोस्तों संत आ रहा है। जितना भी इस संत का हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है पापी के अंदर में। तो ये बात तो हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी पहला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि पापी जो है संत है। क्या ये पापी जो है उस संत के अंदर में गया है क्या, ये पापी क्या संत में गया है क्या, नहीं गया है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल क्या हो जाएगा एक सही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था दोस्तों ये प्रश्न, लगभग स्टूडेंट गलती कर दिए कि देखिए अगर कुछ भी नहीं कहा है कि कुछ है या ये सभी है तो आप सभी लेकर ही चलेंगे प्रश्न में। वहां पर यहाँ पर ऐसे करा है कि पुरुष पापी है तो पुरुष को क्या कर देंगे दोस्तों पापी बना देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा की और सभी हिस्सा ही कहाँ बोला है, तो हम लोग सभी लेकर ही चलेंगे, समझे ना, सभी लेकर ही चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों संत पापी है, तो संत को क्या कर लिए पापी बना लिए, और पापी को फिर कह रहा कि पापी क्या है दोस्तों हम लोगों का, यहां पर कह रहा कि संत जो है पुरुष है। तो इस तरीके से बना लेने के बाद डायग्राम जैसे ही कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट किया और लगभग स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों एक सही हो जाएगा। नहीं कुछ कहा है कि सभी और कुछ, तो आप ऐसे ही करेंगे, यानी कि पुरुष का हिस्सा क्या कर लेंगे, यानी कि इस सारे पुरुष को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, जितना भी पुरुष है उसको क्या कर लेंगे पापी कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही और यहाँ पर उसके बाद हम लोगों का सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि संत जो है
हम लोगों का क्या है, पुरुष है। तो इस तरीके से जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में CERTIN यानी सर्टेन को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया है, क्या आप नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं, बस ट्राई तो आप कीजिए एक बार। ये देखिए बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों C, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने E, तो यहाँ पर कर लीजिए C, उसके बाद E, उसके बाद R, उसके बाद लिखा है दोस्तों T, उसके बाद A और I, और क्या लिखा है दोस्तों, N लिखा है। तो इसको क्या क्या लिखा है, देखिए D लिखा है, उसके बाद F लिखा है, उसके बाद S लिखा है, DFS, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए T लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, B लिखा है, उसके बाद J लिखा है और O लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका कह रहा है कि CR, उसके बाद IC, उसके बाद KE और क्या दोस्तों T, तो इसका निकालना है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, ये देखिए हम करके दिखा देते हैं कि कैसे आप करेंगे इस प्रश्न का आंसर। कि C से यदि D पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। E के बाद क्या क्या दोस्तों, F क्या है तो +1। उसी प्रकार से R से S पे जाएंगे तो प्लस क्या दोस्तों 1। ये देखिए T का T ही लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं, 0। उसी प्रकार से A के बाद क्या क्या है दोस्तों, B क्या है तो +1, I के बाद J क्या है तो +1, उसी प्रकार से N के बाद O +1, यानी बीच वाला में क्या खाली क्या है दोस्तों, कुछ नहीं किया है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, यानी बीच में जो है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए C में जैसे ही 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए R में 1 जोड़ देंगे दोस्तों, यानी +1 करते चलिए, R में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, तो D और S आएगा। उसी प्रकार से I में 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने J हो जाएगा, तो D S और उसके बाद J। उसी प्रकार से देखिए C क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हुबहू रह जाएगा क्योंकि बीच वाला में छोड़ना। उसी प्रकार K में 1 जोड़ देंगे तो K में प्लस जैसे ही 1 कर देंगे तो K के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, L आ जाएगा। उसी प्रकार से E में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। उसी प्रकार से T में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो T के बाद हम लोगों का क्या होता है, U होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप जल्दी से देखिए कि कहाँ पर हम लोगों का ऐसा मिल रहा है, यानी DSJ। तो देखिए DSJ, उसके बाद CLFU, तो यानी कि हम लोगों का DSJ CLFU, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है दोस्तों, हुबहू मिल रहा है। देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी DSJ। उसके बाद हम लोगों का सी का क्या रहेगा दोस्तों, बीच वाला में सी ही रहेगा क्योंकि उस पर कोई चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे। बस तरीका को आप समझिए कि वहां पर क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीच वाला में सिर्फ कुछ नहीं किया था, यानी यहाँ पर जो बीच वाला संख्या टी को देखिए टी ही रखा था। उसी प्रकार से यहाँ पर सी को क्या रखेगा, सी ही रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। ये देखिए किस तरीके से बेवकूफ बनाने का प्रयास किया कि 4 - 4 करेंगे 12 होगा, 6 - 6 करेंगे तो 30 होगा, और 2 - 2 करेंगे तो 2 होगा, और 8 - 8 करेंगे तो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर क्या हम लोगों का इसमें हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे ही देखिए 4 गुना 4 करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि 16 में उसने क्या कर दिया दोस्तों, वही संख्या 4 को घटा दिया, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का 36 हो जाएगा, और 36 में जैसे ही 6 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो देखते चलिए यहाँ पर 4 - 4 को कैसे 12 किया वो भी दिखा दिए, 6 - 6 को कैसे 30 किया वो भी दिखा दिए। तो आप काहे नहीं समझ रहे हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 में आप क्या करेंगे दोस्तों, वही संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर देखिए ना 2 है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो उसी प्रकार से आपको इसका करना है। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर निकालना है, यानी 8 गुना क्या कर देंगे, 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 में क्या कर लेंगे दोस्तों, वही संख्या घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए कि किस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि इसको माइनस करना, इसको इस तरीके से दे देता है, बस आपको सोचना होता है, लॉजिक लगाना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं,
यहाँ पर देखा जाए ये तीनों क्या है दोस्तों, एक जैसा फिगर है, लेकिन ये फिगर क्या है दोस्तों, अलग है। कैसे, ये देखिए इसमें सभी में हम लोगों का ये देखिए गोला वाला कैसा है दोस्तों, इस तरीके से गोला करके दिखा है, इसमें भी इस तरीके से गोला, लेकिन इसका एक गोला का निशान देखिए कैसा है, एक फूल की आकृति देखिए इसका कुछ अलग दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड, बस आप तरीका समझिए कि बाकी देखिए ये तीनों 1 2 3 समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकृति कुछ अलग ही जैसा दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरीके से आए विषम वाले तो आप जरूर कर लेंगे कि 4 में से 3 समान देखेंगे कि आखिर क्या क्या, ये सब एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये देखिए कैसा सीरीज, एस उसके बाद लिखा है क्यू और यहाँ पर कोमा, इसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों एस और भी, कोमा लिखा है हम लोगों का क्या, डब्ल्यू। उसी प्रकार से यहाँ पर आई और लिखा है के और आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ई देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए तो एस से यानी कि क्यू के बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एस और क्यू के बीच में, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, बीच में, तो बीच में हम लोगों का क्या है, आर है। उसी प्रकार से ई दोनों के बीच में कौन है दोस्तों, यानी बीच में देखना है, बीच में एस और ये देखिए एस और भी के बीच में देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए ना डब्ल्यू आ रहा है, तो कि S और Q के बीच में R आया, तो उसी प्रकार से S और V, हाँ S और V के बीच में क्या है दोस्तों, W है। ये बिल्कुल सही कर रहा है, यहाँ W है। उसी प्रकार से ई दोनों के बीच में देखना है, आपको क्या देखना है कि बीच में, अरे लेटर काहे नहीं आप समझ रहे हैं, इस तरह काहे कर रहे हैं कि I और K के बीच में कौन आ रहा है, तो I और K के बीच में J आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए कि वो दोनों लेटर ABCD में आपको सोचना है। देखिए S और Q के बीच में, अरे S और Q के बीच में R नहीं है, बिल्कुल है, S और V के बीच में देखिए S और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर यही मिस्टेक कर रहे हैं सर, आप यही मिस्टेक कर रहे हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर X लिखाएगा, हम S लिख रहे थे, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है हम लोगों के सामने मिस्टेक, कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लीजिए X। हाँ अब सही हो गया कि X और V के बीच में क्या आएगा दोस्तों, W, यही कंफ्यूजन कर रहा था, बिल्कुल सही है। I और K के बीच में क्या आएगा दोस्तों, J आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बीच वाला लेटर को लिखा है, बीच वाला लेटर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, यानी शब्दकोश में रखना है, तो कौन आएगा सबसे पहले शब्दकोश, यानी डिक्शनरी में सबसे पहले ए रखेंगे, फिर बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे, फिर डी रखेंगे, इस तरीके से कहां तक रखेंगे दोस्तों, जेड तक। तो उसी प्रकार से ये जो वर्ड है इसको पहले रखेंगे या इसको पहले रखेंगे, डिक्शनरी में जो रखेंगे, तो देख लीजिए कि कौन सबसे पहले आ रहा है। जैसे ए डबल सी और यू, ए डबल सी, अच्छा ए डबल सी तक कॉमन है, यहीं तक कॉमन है, ए डबल सी, ए डबल सी, ए डबल सी, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों ए और डबल सी तक ही, और ए डबल सी, इस सब में देखिए यू तक जाएगा, यहाँ भी यू जाएगा, इसमें भी यू जाएगा, इसमें भी यू जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ओ आ गया। तो देखिए ए डबल सी के बाद यू पहले आएगा कि ओ आएगा, तो पहले ओ वाला आएगा, यानी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कहानी हम लोगों का चौथा से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ ही से स्टार्ट होगा। कैसे, यानी कि पहले हम लोग 4 नंबर डिक्शनरी में रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ना ए डबल सी और यू आ गया, ए डबल सी यू, ए डबल सी, और इसमें ए डबल सी के बाद ओ आ गया, तो ए से लेकर जेड तक में जो देखेंगे तो पहले ओ आएगा तब ना यू आएगा, तो इसीलिए हम लोगों का 4 से स्टार्ट होगा। और 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, एक वर्ड में ही आंसर निकल गया, बाकी अब क्यों चेक करेंगे, लेकिन आपका इरादा है कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल समझा देते हैं। देखिए ए डबल सी कॉमन निकल गया, तो अब देखिए कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इसके बाद हम लोग ए डबल सी यू के बाद देखिए एम आ रहा है, एस आ रहा है, और यहाँ भी एस, तो पहले एम वाला आएगा, यानी क्या आएगा दोस्तों, थर्ड आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब फिर कौन आ जाएगा दोस्तों, ए डबल सी के बाद यू आ रहा है, उस यू के बाद एस है, यू के बाद एस है, तो एस के बाद देखिए टी आ रहा है और वहां पर एस आ रहा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी भी आपको कहीं भी दिक्कत लगे, नहीं समझ पाते तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिए गए समूह में विषम, भिन्न पूछा है। विषम, भिन्न, कुछ भी पूछे, बेमेल, सबका मतलब एक ही होता है। बस अभी कभी लेटर, कभी डैश, कभी अंक, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर देखते हैं कि एल से यदि जे पे जाएंगे तो क्या करना होगा कि एल से यदि जे पे आ रहे हैं दोस्तों, तो 2 लेटर हम लोगों को क्या करना है, घटा देना है। उसी प्रकार से जे से एच पे आएंगे तो 2 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए एक्स से यदि यू पे आएंगे दोस्तों, तो यू के बाद होता है हम लोगों का भी और यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि U के बाद V और WX, तो यहाँ पर लग रहा है कि 3 लेटर उसने घटा दिया। और उसी प्रकार से ये देखिए U के बाद S के बाद होता है T, T के बाद होता है U, तो यहाँ पर 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से ये देखिए V से यदि T, यानी कि T के बाद U और V, तो 2 लेटर घटाया। यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों, 2 लेटर घटाया। F से D 2 लेटर, यहाँ भी 2 लेटर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सभी में 2-2 लेटर क्या, और यहाँ पर क्या कर दिया, बी में एक बार 3 लेटर, एक बार 2 लेटर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।